गैस की किल्लत देश में इस कदर बढ़ते जा रही है कि लोग अब सड़कों पर घंटों नहीं दिन दिन भर इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। पटना की अगर बात करें तो पटना में भी बदस्तूर जारी है। लोगों का जो सिलेंडर है वो सड़कों पर दिख रहा है और लंबी कतार दिख रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का जो संदेश बाहर से आ रहे हैं कि युद्ध छिड़ा है खाड़ी देशों में, और उसको लेकर जो लोग पहले ही अपने आप को सुरक्षित जोन में रखना चाहते हैं और सब लोग इकट्ठा एक जगह होकर लगातार जो है नंबर लगा रहे हैं, इस वजह से ये आपाधापी की स्थिति है। तबकि गैस का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर सबको नियत समय पर उपलब्ध हो रहा है, लेकिन विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी कह रहे हैं कहाँ दिक्कत नहीं है, सड़क पर लोग ऐसे ही खड़े हैं क्या। अब सवाल ये उठता है कि अब सरकार वाले जो हैं यानी सत्ता पक्ष वाले जो लोग हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं कि किल्लत नहीं है, लेकिन विपक्षियों के पास तो तर्क भी है और तथ्य भी है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ आज इसी विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं, जो जाने माने अधिवक्ता हैं और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड भी कहे जाते हैं। तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। भाई, आप लोग कह रहे हैं कि किल्लत नहीं है सिलेंडर का, गैस का, और लोग तो 5500 लाइन लगा के खड़ा है सड़क पे। कल हम भी देख रहे थे, कुछ जो विपक्षी थे वो तो उस समय एकदम से भौं जो है वो चमका रहे थे। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि यह जो झूठा अफवाह फैलाया गया है कि गैस नहीं है, गैस की किल्लत हो गई है, गल्फ में जो युद्ध का आशंका बना हुआ है उसके चलते इंडिया में सप्लाई नहीं होगा, तो मैं स्पष्ट रूप से एक झांकी प्रस्तुत कर रहा हूं। जी जी। पटना का कोई हमको बताइए गैस एजेंसी के बारे में जहां पर गैस नहीं मिल रहा हो, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो। हाँ, यह जरूर है कि इतना आपाधापी विरोधी लोग करवा दिया एक सुनियोजित तरीके से झूठा अफवाह फैलाकर सोशल मीडिया से। इसके लिए दुख भी है, क्योंकि आज भी यहाँ के जनता सुविधा भोगी जिंदगी जीना चाहती है, सच्चाई है। उन लोगों को लगा कि ऐसा नहीं कि गैस अगर मेरा खत्म हो जाएगा तो हम भूखा रह जाएंगे। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात और आपको बताते हैं। कल हम खबर कर रहे थे, इसी पूरे लोकेशन था उधर सिपारा के साइड में, तो वहाँ पर जदयू के भी नेता लाइन में खड़े थे, बीजेपी के भी नेता लाइन में खड़े थे सिलेंडर लेकर, और आरजेडी के भी नेता लाइन में खड़े थे सिलेंडर लेकर। स्थिति यही है कि उन तीनों के यहाँ सिलेंडर नहीं था, लेकिन फिर भी जो एनडीए वाले नेता थे वहाँ पर लाइन में खड़े, वो सरकार का डिफेंड कर रहे थे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि नेता से तुलना मत कीजिए, चाहे वो बीजेपी के हो, जदयू के हो, आरजेडी को हो। एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, तो उपभोग करने की जो प्रवृत्ति उनकी रही है कि गैस अपना एक लिमिट टाइम से लेते थे, टाइम से जब लेते थे उनको भी लगा कि देखिए पेट तो सबका है ना। ये जो झूठा अफवाह फैलाया गया तो अफरा तफरी की जो स्थिति हो गया, तो उसमें जदयू के जो भी कार्यकर्ता और बीजेपी के थे वो भी घबरा गए, तो लगा कि हमको पहले मिल जाए। मैं यथार्थ बोल रहा हूँ, ये कॉमन एक टॉपिक है, इसको आप गुटबंदी से नहीं देखिए, पक्ष विपक्ष से मत देखिए। एक झूठा अफवाह है अभी चला कि अब तो गैस का नंबर नहीं लग रहा है, और कितना हूँ लगाइए। आप ये बताइए कि सर्वर डाउन करता है कि नहीं। हम पेशे से अधिवक्ता हैं, आप जानते हैं, हाई कोर्ट में भी जो हम लोग केस फाइल करते हैं, कभी कभी वेबसाइटें काम नहीं करता है ओवरलोड होने के कारण, या टेक्निकल कुछ त्रुटियां आती है। ठीक उसी तरह से हो गया। तो एक अफवाह से जब सरकार निजात दिलाई कि नहीं ये झूठा अफवाह है, तो देखिए दूसरा नुक्सा लगा दिया। तीसरा एक नुक्सा उन लोगों के विरोधियों के मुंह पर यह बहुत बड़ा उल्टा तमाचा होगा इस रूप में कि कल एक डिलीवरी बॉय ने दानापुर रेंज में उठाया गैस, उसने डिलीवरी नहीं किया और मैसेज भेज दिया कि डिलीवर्ड। जब यह संज्ञान में आया, उपभोक्ता ने जब वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान में दिया, तो क्या हुआ, उस पर एफआईआर हुआ। कहीं कोई गैस की किल्लत नहीं है। आप छोड़िए ना, गैस से हट जाइए, आप डीजल पेट्रोल को देखिए ना, इसके बारे में अफवाह उड़ा ना कि क्रूड ऑयल ही नहीं आएगा, अब विदाउट क्रूड ऑयल के हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो आप ये बताइए कि उसमें भी कोई पेट्रोल पंप, यानी पंप जहां पर डीजल
और पेट्रोल मिल रहा है। कोई ऐसा है जो बंद पड़ा है, वहाँ पर खाली है टंकी? भरपूर मात्रा में है। ये एक सुनियोजित तरीका है। आरोप तो ये भी है वकील साहब कि हमारे देश के जो मुखिया हैं उनका रिमोट जो है वो कहीं और है। वो कहता है कि आपको ये काम करना है, इतने दिन तक अगले देश से, दूसरे देश से आपको डीजल पेट्रोल लेना है, क्रूड ऑयल लेना है, आप उतना ही दिन तक ले सकते हैं। विपक्षी का आरोप है। हम विपक्षी बोल रहा है। ये बताइए, क्रिमिनल का काम क्या है? वो अपराध के बारे में सोचता है। वकील जो बढ़िया होते हैं उनका काम क्या है कि बेहतर से बेहतर हम सेक्शन पढ़ करके और जिनका वकील रहे उनको पक्ष में फैसला दिलाएं। एक अच्छे प्रवक्ता का काम क्या है कि पार्टी की नीतियों को आम जनमानस में बेहतर तरीके से रखना। प्रवक्ता का अभाव है। अन्य पार्टियां भी देख रहे हैं कैसे कैसे लोग हो रहे हैं। आपने जो बोला कि विरोधी कह रहे हैं, तो विरोधी का तो झूठा प्रचार करना काम है, अफवाह फैलाना काम ही है। इसलिए कि सत्ता के चंगुल से उनके हाथ से निकल गया है, तो निकल गया है। एन केन प्रकार वो आना चाहते हैं। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, लालू जी ने कहा था एक शब्द, ख्याल होगा, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, उनकी भाषा टिप्पणी है कि गे छौड़ी बुल की आज जन चूड़ा दही देख रही हुल की। ये लालू जी का स्टेटमेंट था, ऑन रिकॉर्ड एकदम। आप लोग मीडिया वाले छापे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। वही चीज वो कर रहे हैं। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो अमेरिका के अभी गांव में बैठे वाला भी अमेरिका की पॉलिसी पर बात कर रहा है, हंसी आता है। विरोधी वो चौराहे पर वही बात कर रहा है। उसको अपना बेसिक जो नॉलेज है उसको डेवलप करने की जरूरत है। और हमारा नौजवान को, हमारा जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, किसान है, उनको भड़काने का काम किया गया कि अब तो आपका फसल का जो है पटवन नहीं होगा इसलिए कि डीजल है, ये नहीं है। आप ये बताइए। अच्छा, ये सच नहीं है कि अगले 16 दिन तक ही मात्र आपके हमारे देश में गैस का भंडारण है? 16 दिन के बाद स्थिति बदतर हो? कुछ भी नहीं, संपूर्ण रूप से हम एकदम उसके लिए चैलेंज लिए हुए हैं। हम रखे हुए हैं स्टोर। यस, उनके पास नोटिफिकेशन है 16 दिन का, कहाँ है दिखाइए, पूछिए उनसे। ये झूठा अफवाह है। ये लोग अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन करता है विरोधी। बिहार का विरोधी आज एक देखिए, पहले आज युद्ध जारी है। अगर स्थिति बदलती है, इन केस ईश्वर ना करे कि ये परिस्थिति आए हमारे देश के लोगों को कि भाई खाने पर लाले पड़ जाएं, तो अगर इस तरह का माहौल बनता है तो क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं? पहले से हर तरह से तैयार हैं। हमारे के यहाँ उसका सब्स्टिट्यूट में है, लकड़ी है। अभी देख रहे हैं जो डिस्टेम्पर और पुट्टी वाले घर में किराए पे रहते हैं, क्या उनके यहाँ लकड़ी जलेगा? उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी, स्टोर में हमारे के यहाँ उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप ब्लैक नहीं कर सकते हैं। किरासन तेल एकदम सब कुछ। किरासन से क्या मतलब? किरासन का कितना उपयोग आज होता है बताइए आप? बहुत लिमिट मात्रा में होता है। गाँव में भी नगन हो गया, बिजली चली गई तो अब तो होता नहीं है। अब बोलने के लिए तो किसी को गाली देना है तो देगा। कहा यह भी जा रहा है कि ये साजिश है सिलेंडर के भाव बढ़ाने के लिए। अब तो वही तो कहे, कुछ भी कह सकता है। जब गालियां देना है, शिकायतें करने पर कोई उतर गया है तो कुछ भी उसकी यही मानसिकता है, उसका यही स्तर है विरोधी का। विरोधी में कौन है बताइए? कौन है यहाँ पोजीशन में जो खुद डकैत चोर में नाम अंकित है, जेल में बंद कैदी के रूप में जिसका नाम अंकित है? ये शब्दों में यहाँ चलिए, उनकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन अब कल की बात हम बताते हैं। गृह मंत्री के नाम पर एक एजेंसी से 4 सिलेंडर उठा लिया जाता है और उसके बाद एक तथ्य आता है सामने से गृह मंत्री के यहाँ से कि भाई वो आदमी हमारा नहीं था। तो ये सब जो चल रहा है, ये विरोधियों का साजिश है। गृह मंत्री, आपको अपना सोचना चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बढ़िया इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई करके आए हैं, और जब आप बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए आपके पास आ जाते हैं। क्यों? आपकी योग्यता को देख के कि कुछ स्तरीय चीज आप दिखाएंगे। तो बताइए कि गृह मंत्री, हंसी आता है, बड़ा शर्म की बात है कि अपोजिशन का स्तर कितना खत्म हो गया है। हमारे गृह मंत्री बिहार के जो हैं, तो गृह मंत्री का यह स्तर है कि वो अब एजेंसी से माने 4 को गैस उठवा रहे हैं। अरे गैस तो मंगवा लेते फोन करके, इतना कॉमन चीज एसडीओ मंगवा दे सकते हैं। अगर मैं नहीं कह रहा हूं, अगर पावर की बात होती है, ये प्रोटोकॉल है, तो एसडीओ के कंसर्न में एजेंसी होता है तो 10 को 20 को गैस आ जा सकता है। लेकिन नहीं, ये विरोधियों का एक सोची समझी साजिश है और इसको बेनकाम करना जरूरी है। बिहार की जनता में जो अफवाह फैला जा रहा है, ऐसे लोगों पर सरकार जो है अब एकदम एक्शन मोड में आ गई है और गलत इस तरह से अफवाह उठाएंगे, इस तरह से अगर कोई मुद्दा बनाएंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनको पकड़ के सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जिनसे हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि जिस तरह से बिहार की जनता पेशोपेश में है कि अगले कुछ दिनों में ही
घर में यानी आपके रसोई घर में रोटी सिकना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो भैया स्पष्ट है, बीजेपी के ये कद्दावर नेता भी हैं और फायर ब्रांड भी कहे जाते हैं, इनके तरफ से ये एश्योरिटी है कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, कहीं भी ऐसा ये स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं होने जा रही है। विरोधियों का एक चाल है, जैसा कि ये खुद कह रहे हैं। तो देखते हैं ये चाल है या वाकई में हकीकत है। अब तो 16 दिन 18 दिन की बात है कि 16 दिन देखो कैसे कितना देर ये मैनेज कर पाते हैं। तो जो भी स्थिति होगी हम आपको सारी जानकारी पल पल की कि कितना अब स्टोर में सिलेंडर बचा है, क्या कुछ होने जा रहा है, अगर इस तरह की स्थिति आती है, आपदा आती है, तो इससे निपटने के लिए हमारे राज्य की सरकार कितना मुस्तैद है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।